पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 89 कृष्ण की अत्युत्कृष्ट शक्ति। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर महान संतों की एक सभा थी जिन्होंने 17 नाम का एक महान यज्ञ किया था। ऐसी सभाओं में उपस्थित महान संत आमतौर पर वैदिक विषयों और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं और इस विशेष बैठक में निम्नलिखित प्रश्न उठाया गया था। इस भौतिक दुनिया के 3 प्रमुख देवता अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव सभी को निर्देशित कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के मामले, लेकिन उनमें से कौन सर्वोच्च है? इस प्रश्न पर बहुत चर्चा के बाद भगवान ब्रह्मा के पुत्र भृगु नाम के महान ऋषि को तीनों प्रमुख देवताओं का परीक्षण करने और सभा को रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था कि सबसे बड़ा कौन है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त होकर महर्षि भृगु मुनि सर्वप्रथम अपने पिता के निवास ब्रह्मलोक में गए। 3 देवता 3 भौतिक गुणों के नियंत्रक हैं, अर्थात अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के गुण। ऋषियों द्वारा तय की गई योजना भृगु के लिए यह परीक्षण करने के लिए थी कि प्रमुख देवताओं में से किसमें पूर्ण रूप से अच्छाई का गुण है। इसलिए जब भृगु मुनि अपने पिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, क्योंकि भृगु यह परीक्षण करना चाहते थे कि ब्रह्मा में अच्छाई का गुण है या नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपने पिता को सम्मान नहीं दिया, न तो प्रणाम करके या प्रार्थना करके। एक पुत्र या शिष्य का यह कर्तव्य है कि जब वह अपने पिता या आध्यात्मिक गुरु के पास जाए तो उसे सम्मान देना और उचित प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन भृगु मुनि केवल भगवान ब्रह्मा को देखने के लिए जानबूझकर सम्मान देने में विफल रहे। इस लापरवाही पर प्रतिक्रिया भगवान ब्रह्मा अपने बेटे की इस गुस्ताखी पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संकेत दिखाए जो निश्चित रूप से ऐसा साबित हुआ। वे भृगु को श्राप देकर उनकी निंदा करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन क्योंकि भृगु उनके पुत्र थे, भगवान ब्रह्मा ने अपनी महान बुद्धि से उनके क्रोध को नियंत्रित किया। इसका अर्थ है कि यद्यपि रजोगुण का गुण भगवान ब्रह्मा में प्रमुख था, फिर भी उनमें इसे नियंत्रित करने की शक्ति थी। भगवान ब्रह्मा के क्रोध और उनके क्रोध को नियंत्रित करने की तुलना आग और पानी से की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि से जल उत्पन्न होता है, परंतु अग्नि को जल से ही बुझाया जा सकता है। इसी तरह यद्यपि भगवान ब्रह्मा अपने जुनून के गुण के कारण बहुत क्रोधित थे, फिर भी वे अपने जुनून को नियंत्रित कर सकते थे क्योंकि भृगु मुनि उनके पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि सीधे कैलाश पर्वत पर गए, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। भृगु मुनि भगवान शिव के भाई थे, इसलिए जैसे ही भृगु मुनि पहुंचे, भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और व्यक्तिगत रूप से उन्हें गले लगाने के लिए उठे। लेकिन जब भगवान शिव पहुंचे तो भृगु मुनि ने उन्हें गले लगाने से इनकार कर दिया। मेरे प्यारे भाई, उसने कहा, तुम हमेशा बहुत अशुद्ध हो, क्योंकि तुम अपने शरीर पर राख मलते हो, तुम बहुत साफ नहीं हो, कृपया मुझे मत छुओ। जब भृगु मुनि ने यह कहकर अपने भाई को गले लगाने से इनकार कर दिया कि भगवान शिव अशुद्ध हैं, तो वे उससे बहुत क्रोधित हुए। कहा जाता है कि अपराध शरीर से, मन से या वाणी से किया जा सकता है। भृगु मुनि का भगवान ब्रह्मा के प्रति किया गया पहला अपराध मन से किया गया अपराध था। उनका दूसरा अपराध भगवान शिव का अपमान करके, अशुद्ध आदतों के लिए उनकी आलोचना करके, वाणी द्वारा किया गया अपराध था। क्योंकि भगवान शिव में अज्ञानता का गुण प्रमुख है, जब उन्होंने भृगु का अपमान सुना तो उनकी आंखें तुरंत क्रोध से लाल हो गईं। अनियंत्रित क्रोध के साथ उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु मुनि को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय भगवान शिव की पत्नी पार्वती उपस्थित थीं। उनका व्यक्तित्व भगवान शिव की तरह 3 गुणों का मिश्रण है और इसलिए उन्हें त्रिगुणमयी कहा जाता है। इस मामले में उन्होंने भगवान शिव की अच्छाई के गुण का आह्वान करके स्थिति को बचाया। वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और अपने मीठे वचनों से भृगु मुनि को मारने से मना किया। भगवान शिव के क्रोध से बचने के बाद भृगु मुनि सीधे श्वेतद्वीप ग्रह पर गए, जहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ फूलों की शैया पर लेटे हुए थे, भाग्य की देवी जो उनके चरण कमलों की मालिश करने में लगी हुई थी। वहां भृगु मुनि ने जानबूझकर भगवान विष्णु को उनकी शारीरिक गतिविधियों से अपमानित करके सबसे बड़ा पाप किया। भृगु मुनि द्वारा किया गया पहला अपराध मानसिक था, दूसरा अपराध मुखर था और तीसरा अपराध शारीरिक था। ये अलग अलग अपराध डिग्री में उत्तरोत्तर बड़े होते हैं। मन के भीतर किया गया अपराध एक सकारात्मक अपराध है, मौखिक रूप से किया गया वही अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर होता है, और जब शारीरिक क्रिया द्वारा किया जाता है तो यह अपराध में श्रेष्ठ होता है। तो भृगु मुनि ने भाग्य की देवी की उपस्थिति में भगवान की छाती पर लात मारकर सबसे बड़ा अपराध किया। बेशक भगवान विष्णु सर्वदयालु हैं, वे भृगु मुनि की गतिविधियों पर क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि भृगु मुनि एक महान ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण को क्षमा किया जाना चाहिए, भले ही वह कभी कभी अपराध करता हो, और भगवान विष्णु ने उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर भी यह कहा जाता है कि इस घटना के समय से ही भाग्य की देवी लक्ष्मी का ब्राह्मणों के प्रति बहुत अनुकूल व्यवहार नहीं रहा है, और इसलिए क्योंकि भाग्य की देवी उनसे अपने आशीर्वाद वापस ले लेती हैं, ब्राह्मण आमतौर पर बहुत गरीब होते हैं। भृगु मुनि द्वारा भगवान विष्णु की छाती पर लात मारना निश्चित रूप से एक महान अपराध था, लेकिन भगवान विष्णु इतने महान हैं कि उन्होंने परवाह नहीं की।
कलियुग के तथाकथित ब्राह्मणों को कभी कभी बहुत गर्व होता है कि भृगु मुनि जैसा एक महान ब्राह्मण अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती को छू सकता है। लेकिन वास्तव में जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो यह सबसे बड़ा अपराध था। हालांकि भगवान विष्णु अत्यधिक उदार होने के कारण इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। क्रोधित होने या भृगु मुनि को शाप देने के बजाय भगवान विष्णु तुरंत अपनी पत्नी भाग्यकी देवी के साथ अपने बिस्तर से उठे और ब्राह्मण को सम्मानजनक प्रणाम किया। उन्होंने भृगु मुनि को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय ब्राह्मण, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुम यहाँ आए हो। इसलिए कृपया इस गद्दी पर कुछ मिनट बैठ जाएं। मेरे प्रिय ब्राह्मण, मुझे बहुत खेद है कि जब तुमने पहली बार मेरे घर में प्रवेश किया तो मैं तुम्हारा ठीक से स्वागत नहीं कर सका। यह मेरी ओर से एक बड़ा अपराध था और मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ करना। आप इतने पवित्र और महान हैं कि जो जल आपके चरणों को धोता है वह तीर्थों को भी पवित्र कर सकता है। इसलिए मैं आपसे उस वैकुंठ ग्रह को शुद्ध करने का अनुरोध करता हूं जहां मैं अपने सहयोगियों के साथ रहता हूं। मेरे प्रिय पिता, हे महान संत, मैं जानता हूं कि आपके चरण कमल के फूल की तरह बहुत नर्म है और मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। इसलिए मुझे डर है कि मेरी छाती पर लात मारकर तुमने कुछ दर्द महसूस किया होगा। तुम्हें जो पीड़ा हुई है उसे दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे पैर छूने दो। भगवान विष्णु तब भृगु मुनि के पैरों की मालिश करने लगे। भगवान भृगु मुनि को संबोधित करते रहे, मेरे प्रिय भगवान, उन्होंने कहा, मेरी छाती अब आपके चरणों के स्पर्श के कारण पवित्र हो गई है और अब मुझे विश्वास है कि भाग्य की देवी लक्ष्मी वहां हमेशा के लिए रहने से बहुत खुश होंगी। लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला है, जो दर्शाता है कि वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी का परिवार कभी कभी कुछ पीढ़ियों के बाद गरीब हो जाता है और कभी कभी हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। लक्ष्मी, भाग्य की देवी, इस भौतिक संसार में चंचला हैं, जबकि वैकुंठ ग्रहों में वह हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहती हैं। चूंकि लक्ष्मी चंचला के रूप में प्रसिद्ध हैं, भगवान नारायण ने संकेत दिया कि हो सकता है कि वह हमेशा उनकी छाती के पास नहीं रह रही हो, लेकिन क्योंकि उनकी छाती भृगु मुनि के चरणों से छुआ, यह अब पवित्र हो गया था और भाग्य की देवी के जाने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि भृगु मुनि उनकी स्थिति और भगवान की स्थिति को समझ सकते थे और वे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के व्यवहार पर आश्चर्यचकित थे। उसकी कृतज्ञता के कारण उसकी आवाज दब गई और वह प्रभु के शब्दों का उत्तर देने में असमर्थ रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह कुछ बोल नहीं सका। वह बस चुपचाप प्रभु के सामने खड़ा रहा। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर महान संतों की सभा में लौट आए और अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्हें बड़े ध्यान से सुनने के बाद ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रमुख देवताओं में भगवान विष्णु निश्चित रूप से सबसे महान हैं। श्रीमद् भागवत में इन महान संतों को ब्रह्मवादी नाम के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मवादी नाम का मतलब है जो परम सत्य के बारे में बात करते हैं लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। आमतौर पर ब्रह्मवादी निर्विशेषवादियों या उन्हें संदर्भित करता है जो वेदों के छात्र हैं। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि एकत्रित हुए सभी संत वैदिक साहित्य के गंभीर छात्र थे, लेकिन वे इस निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि भगवान का परम व्यक्तित्व कौन है। लेकिन तीनों प्रधान देवताओं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से मिलने के भृगु मुनि के अनुभव को सुनने के बाद ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु परम सत्य भगवान के व्यक्तित्व हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भृगु मुनि से विवरण सुनने के बाद ऋषि चकित थे, क्योंकि यद्यपि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तुरंत उत्तेजित हो गए थे, भगवान विष्णु भृगु मुनि द्वारा लात मारने के बावजूद जरा भी उत्तेजित नहीं हुए थे। उदाहरण दिया जाता है कि छोटे छोटे दीपक हवा के झोंके से विचलित हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दीपक या सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य कभी भी सबसे बड़े तूफान से भी विचलित नहीं होता है। उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता से किसी की महानता का अनुमान लगाया जाना चाहिए। सरस्वती नदी के तट पर एकत्र हुए ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि जो वास्तविक शांति और सभी भय से मुक्ति चाहता है, उसे विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। चूंकि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने एक मामूली उकसावे पर अपना शांतिपूर्ण रवैया खो दिया, वे अपने भक्तों की शांति और शांति कैसे बनाए रख सकते हैं? भगवान विष्णु के लिए, हालांकि भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान विष्णु या कृष्ण को परम मित्र के रूप में स्वीकार करता है, वह शांतिपूर्ण जीवन की उच्चतम पूर्णता प्राप्त करता है। इस प्रकार ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति वास्तव में पूर्ण हो जाता है, लेकिन यदि कोई किसी विशेष संप्रदाय के सभी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है और भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझने में उन्नत नहीं होता है, तो ऐसे सभी श्रम प्रेम निष्फल है। धार्मिक सिद्धांतों पर अमल करने का मतलब है पूर्ण ज्ञान के मंच पर आना। यदि कोई पूर्ण ज्ञान के मंच पर आता है, तो उसे भौतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है स्वयं का और परमात्मा का ज्ञान, सर्वोच्च स्व और व्यक्तिगत स्व।
हालांकि गुणवत्ता में एक, मात्रा में भिन्न है। ज्ञान की यह विश्लेषणात्मक समझ परिपूर्ण है। केवल समझने के लिए, मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत भक्ति सेवा या भक्ति है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्य सभी धार्मिक सिद्धांतों को त्याग दो और केवल मेरे प्रति समर्पण करो। इसलिए धर्म शब्द केवल वैष्णव धर्म या भगवत धर्म पर लागू होता है, जिसका पालन करने से व्यक्ति स्वतः ही जीवन में सभी अच्छे गुणों और उन्नति को प्राप्त करता है। सर्वोच्च सिद्ध ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। उन्हें भक्ति सेवा के अलावा धर्म की किसी भी प्रक्रिया द्वारा नहीं समझा जा सकता है, इसलिए भक्ति सेवा करने से पूर्ण ज्ञान का तत्काल परिणाम प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति भौतिक संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। यह शुष्क दार्शनिक अनुमानों के कारण नहीं है। भक्त केवल सैद्धांतिक समझ के कारण नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव के कारण भौतिक संसार में उदासीन हो जाते हैं। जब एक भक्त परम भगवान के साथ संगति के प्रभाव को महसूस करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से तथाकथित समाज, मित्रता और प्रेम की संगति से घृणा करता है। यह वैराग्य शुष्क नहीं है, अपितु दिव्य रसों का रसास्वादन कर जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के कारण है। श्रीमद् भागवत में आगे कहा गया है कि इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति और भौतिक अर्थों से इस तरह की वैराग्य, संतुष्टि, अणिमा, लघिमा और प्राप्ति सिद्धियों जैसे रहस्यवादी योग अभ्यास के माध्यम से प्राप्त 8 ऐश्वर्य में किसी की उन्नति भी अलग अलग प्रयास के बिना प्राप्त होती है। सबसे अच्छा उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। वह एक रहस्यवादी योगी नहीं थे, लेकिन एक महान भक्त थे। फिर भी महाराज अम्बरीश के साथ असहमति में महान रहस्यवादी दुर्वासा राजा के भक्तिपूर्ण रवैये की उपस्थिति में हार गए। दूसरे शब्दों में, एक भक्त को शक्ति प्राप्त करने के लिए रहस्यवादी योग प्रणाली का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। शक्ति उसके पीछे भगवान की कृपा से है। जैसे एक छोटा बच्चा जब एक शक्तिशाली पिता को समर्पित होता है, तो पिता की सारी शक्तियां उसके पीछे होती हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा कभी नहीं मिटती। भगवान चैतन्य जब रामानंद राय के साथ प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया, सबसे बड़ी प्रसिद्धि क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में जाना जाना ही पूर्ण प्रसिद्धि है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि विष्णु धर्म या भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति भक्ति सेवा का धर्म उन लोगों के लिए है जो विचारशील हैं। विचारशीलता के उचित उपयोग से व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में सोचने की स्थिति में आ जाता है। भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में सोचने से व्यक्ति भौतिक संसार की दोषपूर्ण संगति के सिंदूषण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह शांत हो जाता है। मानव समाज में ऐसे शांतिपूर्ण भक्तों की कमी के कारण दुनिया अशांत स्थिति में है। जब तक कोई भक्त नहीं होता, वह सभी जीवों के बराबर नहीं हो सकता। एक भक्त का जानवरों, मनुष्यों और सभी जीवों के प्रति समान रूप से झुकाव होता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव को सर्वोच्च भगवान के अंश के रूप में देखता है। ईशोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सभी जीवों को समान रूप से देखने की अवस्था तक आ गया है, वह न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी का पक्ष लेता है। भक्त को आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की लालसा नहीं होती, इसलिए भक्त अकिंचन है। जीवन की किसी भी स्थिति में एक भक्त संतुष्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक भक्त समचित होता है, चाहे वह नरक में हो या स्वर्ग में। एक भक्त भक्ति सेवा में अपनी व्यस्तता के अलावा अन्य सभी विषयों के प्रति कठोर है। जीवन का यह तरीका उच्चतम सिद्ध अवस्था है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक दुनिया में घर वापस भगवत धाम तक ऊपर उठाया जा सकता है। भगवान के परम व्यक्तित्व के भक्त विशेष रूप से उच्चतम भौतिक गुणवत्ता, अच्छाई से आकर्षित होते हैं, और योग्य ब्राह्मण इस अच्छाई का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसलिए एक भक्त जीवन की ब्राह्मणवादी अवस्था से जुड़ा होता है। उसे रजोगुण या अज्ञान में कोई विशेष रुचि नहीं है, यद्यपि ये गुण परम भगवान विष्णु से भी उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में भक्तों को निपुण बुद्ध यह के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे पुरुषों के सबसे बुद्धिमान वर्ग हैं। राग या द्वेष से अप्रभावित भक्त बहुत शांति से रहता है और जुनून और अज्ञान के प्रभाव से उत्तेजित नहीं होता है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक भक्त को भौतिक संसार में अच्छाई की गुणवत्ता से क्यों जुड़ा होना चाहिए यदि वह सभी भौतिक गुणों से परे है। उत्तर यह है कि भौतिक प्रकृति के गुणों में विभिन्न प्रकार के लोग विद्यमान हैं। तमोगुण में रहने वालों को राक्षस कहा जाता है, रजोगुण में रहने वालों को असुर कहा जाता है, और सतोगुणी लोगों को सूर्य देवता कहा जाता है। परम भगवान के निर्देश के तहत पुरुषों के इन 3 वर्गों को भौतिक प्रकृति द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो सतोगुण में हैं उनके पास आध्यात्मिक दुनिया में घर वापस भगवान के पास वापस जाने का एक बड़ा मौका है। इस प्रकार सभी ऋषि जो सरस्वती नदी के तट पर इकट्ठा हुए थे, यह निर्धारित करने की कोशिश करने के लिए कि सर्वोच्च प्रमुख देवता कौन है, विष्णु पूजा के बारे में सभी संदेहों से मुक्त हो गए। उसके बाद वे सभी भक्ति सेवा में लग गए, और इस प्रकार उन्होंने वांछित परिणाम प्राप्त किया और भगवान के पास वापस चले गए। जो वास्तव में भौतिक बंधनों से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए निष्कर्ष को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए।
श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में जो शुकदेव गोस्वामी द्वारा बोली जाती है, यह कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम सुनना मुक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल है। इसी तथ्य की अब सूत गोस्वामी द्वारा पुष्टि की गई है। यदि कोई व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में लक्ष्यहीन रूप से यात्रा कर रहा है, शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए अमृतमय शब्दों को सुनने की परवाह करता है, तो निश्चित रूप से वह सही निष्कर्ष पर पहुंचे, जो यह है कि केवल भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए भक्ति सेवा का निर्वहन करने से व्यक्ति एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में जाने की थकान को रोक सकेगा। दूसरे शब्दों में, जो विष्णु के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा में स्थिर हो जाता है, वह निश्चित रूप से भौतिक जीवन की इस यात्रा से राहत पाने में सक्षम होगा, और प्रक्रिया बहुत सरल है। व्यक्ति को शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए मीठे शब्दों का श्रवण करना होगा, श्रीमद् भागवतम का रूप। एक अन्य निष्कर्ष यह है कि हमें कभी भी देवताओं, यहाँ तक भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को भी भगवान विष्णु के समान स्तर पर नहीं मानना। यदि हम ऐसा करते हैं, तो पद्म पुराण के अनुसार हमें तुरंत नास्तिक की श्रेणी में डाल दिया जाता है। साथ ही हरिवंश के रूप में जाने जाने वाले वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि केवल भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व विष्णु की पूजा की जानी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र या ऐसे किसी भी विष्णु मंत्र का हमेशा जप किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के दूसरे सर्ग में भगवान ब्रह्मा कहते हैं, भगवान शिव और मैं दोनों भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा उनके निर्देशन में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने के लिए लगे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा गया है कि एकमात्र स्वामी कृष्ण है और जीवन की सभी श्रेणियों में अन्य सभी केवल कृष्ण के सेवक हैं। भगवद गीता में भगवान ने पुष्टि की है कि कृष्ण से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। शुकदेव गोस्वामी ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि सभी विष्णु तत्व रूपों में भगवान कृष्ण 100% पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एक घटना की कहानी सुनाई जो तब घटी जब भगवान कृष्ण उपस्थित थे। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से, हालांकि, पैदा होने और जमीन को छूने के तुरंत बाद बच्चे की तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पिता बच्चे को लेकर सीधे राजा के महल में गया। अपने युवा पिता और माता की उपस्थिति में बच्चे की असामयिक मृत्यु के कारण ब्राह्मण बहुत परेशान था। इस प्रकार उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। पूर्व में, जब द्वापर युग के समय तक, जब भगवान कृष्ण मौजूद थे, तब तक जिम्मेदार राजा थे। राजा अपने माता पिता की उपस्थिति में एक बच्चे की असामयिक मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। इसी तरह भगवान रामचंद्र के समय भी ऐसी जिम्मेदारी थी। जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम के पहले सर्ग में समझाया है, राजा नागरिकों के सुख सुविधाओं के लिए इतना जिम्मेदार था कि उसे यह देखना था कि अत्यधिक गर्मी या ठंड भी न हो। अब जिस ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, यह सोचकर कि इसमें अपनी ओर से कोई दोष नहीं है, तुरंत मृत बच्चे को गोद में लेकर महल के दरवाजे पर गया और राजा पर इस प्रकार आरोप लगाया। वर्तमान राजा उग्रसेन ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है। इस संबंध में प्रयुक्त सटीक शब्द ब्रह्मद्वेष है। जो वेदों से, योग्य ब्राह्मण से या ब्राह्मण जाति से ईर्ष्या करता है, वह ब्रह्मद्वेष कहलाता है। तो राजा पर ब्रह्मद्वेष होने का आरोप लगाया गया था। उन पर शद्धी, झूठा बुद्धिमान होने का भी आरोप लगाया गया था। किसी राज्य के कार्यकारी प्रमुख को सुख सुविधाओं को देखने के लिए बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नागरिक, लेकिन ब्राह्मण के अनुसार राजा बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था, हालांकि वह शाही सिंहासन पर आसीन था। इसलिए ब्राह्मण ने उन्हें लुब्धा भी कहा, जिसका अर्थ है लालची। दूसरे शब्दों में, एक राजा या राज्य के एक कार्यकारी प्रमुख को राष्ट्रपति या राजा के ऊंचे पद पर कब्जा नहीं करना चाहिए यदि वह लालची और स्वार्थी है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि एक कार्यकारी प्रमुख भौतिक भोगों में आसक्त होने पर स्वार्थी हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रयुक्त एक और शब्द विषयात्मन है। ब्राह्मण ने राजा पर क्षत्र बंधु होने का भी आरोप लगाया, जो क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुए व्यक्ति या शाही आदेश को संदर्भित करता है, लेकिन एक शाही व्यक्तित्व की योग्यता का अभाव है। एक राजा को ब्राह्मणवादी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। उसे भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति के कारण लालची नहीं होना चाहिए। यदि बिना किसी योग्यता वाला व्यक्ति खुद को शाही क्रम के क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसे क्षत्रिय नहीं बल्कि क्षत्र बंधु कहा जाता है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण पिता से पैदा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई ब्राह्मणिक योग्यता नहीं है, तो उसे ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु कहा जाता है। इसका अर्थ है कि एक ब्राह्मण या क्षत्रिय केवल जन्म से स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यक्ति को किसी विशेष पद के लिए स्वयं को योग्य बनाना होता है, तभी उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण ने आरोप लगाया कि राजा की अयोग्यताओं के कारण उसका नवजात शिशु मर गया था। ब्राह्मण ने इसे सबसे अप्राकृतिक माना और इसलिए उसने राजा को जिम्मेदार ठहराया। हम वैदिक इतिहास में यह भी पाते हैं कि यदि एक क्षत्रिय राजा गैर जिम्मेदार था, तो कभी कभी राजशाही द्वारा बनाए गए ब्राह्मणों का एक परामर्श बोर्ड उसे गद्दी से उतार देता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता में सम्राट का पद अत्यंत उत्तरदायित्व वाला है। ब्राह्मण ने इसलिए कहा, किसी को भी ऐसे राजा को सम्मान या पूजा नहीं करनी चाहिए जिसका एकमात्र व्यवसाय ईर्ष्या है।
ऐसा राजा अपना समय या तो जंगल में जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने या आपराधिक कृत्यों के लिए नागरिकों को मारने में व्यतीत करता है। उसका कोई आत्मसंयम नहीं है और उसका चरित्र खराब है। यदि ऐसे राजा की प्रजा द्वारा पूजा या सम्मान किया जाता है, तो प्रजा कभी सुखी नहीं होगी। वे हमेशा दरिद्र रहेंगे, चिंताओं और संताप से भरे रहेंगे, और सदा दुखी रहेंगे। आधुनिक राजनीति में राजशाही का पद समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति नागरिकों के सुख सुविधाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कलयुग में राज्य के कार्यपालिका प्रमुख को किसी न किसी प्रकार से वोट मिल जाते हैं और वह एक उच्च पद पर आसीन हो जाता है, लेकिन नागरिकों की स्थिति चिंता, संकट, अप्रसन्नता और असंतोष से भरी रहती है। ब्राह्मण का दूसरा बच्चा भी जन्म के समय मर गया, और तीसरा भी। उसके 9 बच्चे थे, जो सभी जन्म के समय मर गए, और हर बार वह राजा पर आरोप लगाने के लिए महल के द्वार पर आया। जब ब्राह्मण 9वीं बार द्वारका के राजा पर आरोप लगाने आया, तो अर्जुन कृष्ण के साथ मौजूद था। यह सुनकर कि एक ब्राह्मण राजा पर ठीक से रक्षा न करने का आरोप लगा रहा है, अर्जुन जिज्ञासु हो गया और ब्राह्मण के पास गया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश के नागरिकों की रक्षा के लिए उचित क्षत्रिय नहीं है? क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो क्षत्रिय होने का ढोंग कर सके, जो कम से कम रक्षा का प्रदर्शन करने के लिए धनुष और बाण ले जा सके? क्या आपको लगता है कि इस देश में सभी शाही व्यक्तित्व केवल ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करने में संलग्न हैं, लेकिन उनके पास वीरता की शक्ति नहीं है? इस प्रकार अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रियों को वैदिक कर्मकांड करने के बहाने आराम से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन्हें नागरिकों की रक्षा करने में बहुत शूरवीर होना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहने के कारण ब्राह्मणों से ऐसा कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जिसके लिए शारीरिक प्रयास की आवश्यकता हो। इसलिए उन्हें क्षत्रियों द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने उच्च व्यावसायिक कर्तव्यों के निष्पादन में परेशान न हों। यदि ब्राह्मण अपनी पत्नियों और बच्चों से अवांछित अलगाव महसूस करते हैं, अर्जुन ने आगे कहा, और क्षत्रिय राजा उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो ऐसे क्षत्रियों को मंच के खिलाड़ियों से अधिक नहीं माना जाना चाहिए। थिएटर में नाटकीय प्रदर्शन में एक अभिनेता एक राजा की भूमिका निभा सकता है, लेकिन ऐसे नकली राजा से कोई भी लाभ की उम्मीद नहीं करता है। इसी प्रकार, यदि राजा या राज्य का कार्यकारी प्रमुख सामाजिक संरचना के प्रमुख को संरक्षण नहीं दे सकता है, तो उसे केवल एक धोखेबाज माना जाता है। ऐसे कार्यकारी प्रमुख राज्य के प्रमुखों के रूप में ऊंचे पदों पर रहते हुए केवल अपनी आजीविका के लिए जीते हैं। मेरे स्वामी, मैं वचन देता हूं कि मैं आपके बच्चों को सुरक्षा दूंगा, और यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं, तो मैं धधकती हुई आग में प्रवेश करूंगा, ताकि पाप में संदूषण जिसने मुझे संक्रमित किया है, का प्रतिकार किया जा सके। अर्जुन को इस तरह बोलते हुए सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय अर्जुन, भगवान बलराम उपस्थित हैं, लेकिन वे मेरे बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सके। भगवान कृष्ण भी मौजूद हैं, लेकिन वे भी उन्हें सुरक्षा नहीं दे सके। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे कई अन्य वीर भी हैं, जो धनुष और बाण लिए हुए हैं, लेकिन वे मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सके। ब्राह्मण ने सीधे संकेत दिया कि अर्जुन वह नहीं कर सकता जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए असंभव था। उसे लगा कि अर्जुन अपनी शक्ति से परे कुछ वादा कर रहा है। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके वचन को एक अनुभवहीन बालक के समान मानता हूँ। मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। तब अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण का क्षत्रिय राजाओं पर से विश्वास उठ गया है। इसलिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए अर्जुन ने ऐसे बात की जैसे कि अपने मित्र भगवान कृष्ण की भी आलोचना की हो। जब भगवान कृष्ण और अन्य लोग सुन रहे थे, उन्होंने विशेष रूप से यह कहकर कृष्ण पर हमला किया, मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूं और न ही कृष्ण और न ही प्रद्युम्न या अनिरुद्ध जैसे कृष्ण के पुत्रों में से एक। मेरा नाम अर्जुन है, और मैं गांडीव नामक धनुष धारण करता हूं। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम दोनों वन में आखेट कर रहे थे तब मैंने अपने पराक्रम से शिव जी को भी संतुष्ट किया था। मेरा भगवान शिव के साथ युद्ध हुआ, जो एक शिकारी के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए, और जब मैंने उन्हें अपने कौशल से संतुष्ट किया तो उन्होंने मुझे पाशुपत नाम का अस्त्र दिया। मेरी वीरता पर संदेह मत करो। यदि मुझे मृत्यु से भी युद्ध करना पड़े तो भी मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लाऊंगा। जब अर्जुन ने ब्राह्मण को इतने ऊंचे शब्दों में आश्वासन दिया, तो वह किसी न किसी तरह आश्वस्त हो गया और इस तरह वह घर लौट आया। जब ब्राह्मण की पत्नी को दूसरे बच्चे को जन्म देना था, ब्राह्मण ने जपना शुरू किया, मेरे प्यारे अर्जुन, कृपया अब आओ और मेरे बच्चे को बचाओ। उसे सुनने के बाद अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को खतरे से बचाने के लिए तुरंत पवित्र जल को छूकर और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके खुद को तैयार किया। उन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव द्वारा उन्हें दिया गया तीर लिया, और बाहर जाते समय उन्होंने भगवान शिव और उनके महान अनुग्रह को याद किया। इस प्रकार गांडीव धनुष तथा अन्य अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रसूति गृह के सामने प्रकट हुए। अर्जुन, जिसने जाहिर तौर पर द्वारका नहीं छोड़ा था क्योंकि उसे ब्राह्मण से अपना वादा पूरा करना था, रात में बुलाया गया था जब ब्राह्मण की पत्नी को बच्चे को जन्म देना था।
ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव मामले में शामिल होने के लिए प्रसूति गृह जाते समय अर्जुन ने भगवान शिव को याद किया, अपने मित्र कृष्ण को नहीं। उसने सोचा कि चूंकि कृष्ण ब्राह्मण को सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए बेहतर होगा कि भगवान शिव की शरण ली जाए। यह एक और उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति देवताओं की शरण लेता है। यह भगवद गीता में समझाया गया है, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्या देवता। एक व्यक्ति जो लालच और वासना के कारण अपनी बुद्धि खो देता है, भगवान के परम व्यक्तित्व को भूल जाता है और देवताओं की शरण लेता है। निस्संदेह अर्जुन कोई साधारण जीव नहीं था, लेकिन कृष्ण के साथ उसके मित्रवत व्यवहार के कारण उसने सोचा कि कृष्ण ब्राह्मण को सुरक्षा देने में असमर्थ थे और वह भगवान शिव को याद करने के लिए बेहतर होगा। बाद में यह सिद्ध हुआ कि कृष्ण के स्थान पर अर्जुन का भगवान शिव की शरण लेना बिल्कुल भी सफल नहीं रहा। हालांकि अर्जुन ने विभिन्न मंत्रों का जाप करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उन्होंने सभी दिशाओं से प्रसूति गृह की रक्षा के लिए ऊपर और नीचे तीर चलाए। ब्राह्मण की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और बच्चा हमेशा की तरह रोने लगा। लेकिन अचानक कुछ ही मिनटों के भीतर बालक और अर्जुन दोनों के तीर आकाश में गायब हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण का घर कृष्ण के निवास के पास था और भगवान कृष्ण हर उस चीज का आनंद ले रहे थे जो उनके अधिकार की अवज्ञा में हो रही थी। यह वह था जिसने ब्राह्मण के बच्चे के साथ साथ भगवान शिव द्वारा दिए गए बाणों को भी ले जाने की चाल चली थी, जिस पर अर्जुन को बहुत गर्व था। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। कम बुद्धिमान लोग मोह के कारण देवताओं की शरण लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए अस्थायी लाभों से संतुष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य लोगों की उपस्थिति में ब्राह्मण ने अर्जुन पर आरोप लगाना शुरू किया, हर कोई मेरी मूर्खता देखता है। मैं अर्जुन के वचनों पर विश्वास करता हूँ, जो नपुंसक है और जो केवल झूठे वचनों में निपुण है। अर्जुन पर विश्वास करना मैं कितना मूर्ख था। उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा करने का वचन दिया जब प्रद्युम्न ने भी। अनिरुद्ध, भगवान बलराम और भगवान कृष्ण विफल हो गए थे। ऐसे महापुरुष मेरे बालक की रक्षा न कर सके तो कौन कर सकता है। इसलिए मैं अर्जुन की उसके झूठे वादे के लिए निंदा करता हूँ और मैं उसके गांडीव धनुष की भी निंदा करता हूँ और खुद को भगवान बलराम, भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से बड़ा घोषित करने के उसके दुस्साहस की भी निंदा करता हूँ। कोई मेरे बच्चे को कैसे बचा सकता है, जो पहले ही दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित हो चुका है। केवल मूर्खता के कारण अर्जुन ने सोचा कि वह मेरे बच्चे को दूसरे ग्रह से वापस ला सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा निंदा की गई। अर्जुन ने खुद को एक रहस्यवादी योग पूर्णता के साथ सशक्त किया ताकि वह ब्राह्मण के बच्चे को खोजने के लिए किसी भी ग्रह की यात्रा कर सके। ऐसा लगता है कि अर्जुन ने रहस्यमय योग शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, जिसके द्वारा योगी अपनी इच्छानुसार किसी भी ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वह सबसे पहले यमलोक नामक ग्रह पर गए, जहां मृत्यु के अधीक्षक यमराज रहते हैं। वहां उन्होंने ब्राह्मण के बच्चे की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। वह फिर तुरंत उस ग्रह पर गया जहां स्वर्ग के राजा इंद्र रहते हैं। वहां शिशु को न पाकर वह अग्नि देवता के लोक में गया, फिर पूर्ति देवता के लोक में और फिर चंद्रलोक में। फिर वह वायुलोक और वरुण लोक गए। जब उन ग्रहों पर बच्चे को खोजने में असमर्थ रहा, तो वह रसातल ग्रह पर चला गया, जो ग्रह मंडलों में सबसे नीचे है। इन सभी विभिन्न ग्रहों की यात्रा करने के बाद वह अंत में ब्रह्मलोक गया, जहां रहस्यवादी योगी भी नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन के पास वह शक्ति थी और वह स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक गया। जब वह सभी संभावित ग्रहों की खोज के बाद भी बच्चे को खोजने में असमर्थ था, तब उसने खुद को आग में फेंकने का प्रयास किया, क्योंकि उसने ब्राह्मण से वादा किया था कि अगर वह अपने बच्चे को वापस लाने में असमर्थ है तो वह ऐसा करेगा। हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति बहुत दयालु थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के सबसे घनिष्ठ मित्र थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लज्जित होकर अग्नि में प्रवेश न करने के लिए राजी किया। कृष्ण ने संकेत दिया कि चूंकि अर्जुन उनका मित्र था, अगर वह निराशा में आग में प्रवेश करता है तो परोक्ष रूप से यह उस पर एक धब्बा होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन देते हुए रोका कि वे बच्चे को खोज लेंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, मूर्खतापूर्वक आत्महत्या मत करो। अर्जुन को इस प्रकार संबोधित करने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने पालौकिक रथ का आह्वान किया। वह अर्जुन के साथ उस पर चढ़ गया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व, बच्चे को बिना प्रयास के वापस ला सकते थे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह एक इंसान की भूमिका निभा रहा था। जैसे मनुष्य को कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही भगवान कृष्ण एक सामान्य मनुष्य की तरह या अपने मित्र अर्जुन की तरह ब्राह्मण के बच्चे को वापस लाने के लिए द्वारका छोड़ गए। मानव समाज में प्रकट होकर और मनुष्य के रूप में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके कृष्ण ने निश्चित रूप से दिखाया कि उनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। भगवान महान है, यही भगवान के परम व्यक्तित्व की परिभाषा है। तो कम से कम इस भौतिक संसार में जबकि वे मौजूद थे, कृष्ण ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड के भीतर कोई महान व्यक्तित्व नहीं है। अर्जुन के साथ अपने रथ पर बैठे कृष्ण कई ग्रह प्रणालियों को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़े। इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में सप्तद्वीप के रूप में किया गया है।
द्वीप का अर्थ है द्वीप। इन ग्रहों को कभी कभी वैदिक साहित्य में द्वीप के रूप में वर्णित किया गया है। जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं उसे जम्बूद्वीप कहा जाता है। बाहरी अंतरिक्ष को हवा के एक महान महासागर के रूप में लिया जाता है और हवा के उस महान महासागर के भीतर कई द्वीप हैं जो अलग अलग ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह पर महासागर भी हैं। कुछ ग्रहों पर समुद्र खारे पानी के हैं और कुछ पर दूध के महासागर हैं। किसी पर शराब के सागर हैं तो किसी पर घी या तेल के समुद्र हैं। पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक ग्रह का एक अलग प्रकार का वातावरण होता है। कृष्ण इन सभी ग्रहों को पार कर गए और ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए। इस आवरण का वर्णन श्रीमद् भागवत में महान अंधकार के रूप में किया गया है। समग्र रूप से भौतिक संसार को अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है। खुले स्थान में सूर्य का प्रकाश होता है, अतः वह प्रकाशित होता है, परंतु आवरण में सूर्य के प्रकाश के अभाव में प्राकृतिक रूप से अंधेरा रहता है। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड की आवरण परत के पास पहुंचे तो 4 घोड़े जो उनके रथ को खींच रहे थे, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, सभी झिझक गए। अंधेरे में प्रवेश करो। यह हिचकिचाहट भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का एक हिस्सा है, क्योंकि कृष्ण के घोड़े साधारण नहीं हैं। सामान्य घोड़ों के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाना और फिर इसकी बाहरी आवरण परतों में प्रवेश करना संभव नहीं है। चूंकि कृष्ण पालौकिक हैं, उनका रथ और उनके घोड़े और उनके बारे में सब कुछ भी पालौकिक है, इस भौतिक संसार के गुणों से परे है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे और उनके घोड़ों ने भी कृष्ण की इच्छा से अंधेरे में प्रवेश करने के लिए झिझकते हुए सामान्य घोड़ों की भूमिका निभाई। कृष्ण को योगेश्वर के रूप में जाना जाता है, जैसा कि भगवद गीता के अंतिम भाग में कहा गया है। योगेश्वरो हरि, सभी रहस्यवादी शक्तियां उनके नियंत्रण में हैं। हमारे अनुभव में हम कई मनुष्यों को देख सकते हैं जिनके पास योगिक रहस्यमय शक्ति है और जो कभी कभी बहुत अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन कृष्ण को सभी रहस्यवादी शक्ति का स्वामी माना जाता है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके घोड़े अंधेरे में जाने से हिचकिचा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी चक्रिका, जिसे सुदर्शन चक्र के रूप में जाना जाता है, को छोड़ दिया, जिसने सूर्य के प्रकाश की तुलना में आकाश को 1000 गुना अधिक प्रकाशित किया। ब्रह्मांड के आच्छादन का अंधकार भी कृष्ण की रचना है और सुदर्शन चक्र कृष्ण का निरंतर साथी है। इस प्रकार उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने सामने रखकर अंधकार में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र अंधेरे में वैसे ही घुस गया जैसे भगवान रामचंद्र के शारंग धनुष से निकला एक तीर रावण की सेना में घुस गया। सु का अर्थ है बहुत अच्छा और दर्शन का अर्थ है निरीक्षण। भगवान कृष्ण की डिस्क सुदर्शन की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है और कुछ भी अंधेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भौतिक ब्रह्मांडों को ढकने वाले महान अंधकार के क्षेत्र को पार कर लिया। तब अर्जुन ने प्रकाश की दीप्ति को देखा, जिसे ब्रह्म ज्योतिर के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म ज्योति भौतिक ब्रह्मांडों के आवरण के बाहर स्थित है और क्योंकि यह हमारी वर्तमान आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इस ब्रह्म ज्योतिर को कभी कभी अव्यक्त कहा जाता है। यह आध्यात्मिक दीप्ति वेदांतवादियों के रूप में जाने जाने वाले निर्विशेषवादियों का अंतिम गंतव्य है। ब्रह्म ज्योतिर को अनंत, परम, असीमित और अथाह के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्रह्म ज्योति के इस क्षेत्र में पहुंचे तो अर्जुन इस चमकदार दीप्ति को सहन नहीं कर सका और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के ब्रह्म ज्योतिर क्षेत्र में पहुंचने का वर्णन हरिवंश में किया गया है। वैदिक साहित्य के उस हिस्से में कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, जो चमकदार दीप्ति, पालौकिक प्रकाश आप देख रहे हैं, वह मेरी शारीरिक किरणें हैं। हे भरत के वंशजों में प्रमुख, यह ब्रह्म ज्योतिर मैं स्वयं हूँ। जैसे सूर्य डिस्क और धूप को अलग नहीं किया जा सकता है, कृष्ण और उनकी शारीरिक किरणों, ब्रह्म ज्योति, को अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कृष्ण का दावा है कि ब्रह्म ज्योतिर वे स्वयं हैं। यह हरिवंश में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब कृष्ण कहते हैं हम स ब्रह्म ज्योति सूक्ष्म कणों का एक संयोजन है जिसे आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में जाना जाता है, या जीव, जिन्हें चित्काण के रूप में जाना जाता है। वैदिक शब्द सो हम या मैं ब्रह्म ज्योतिर हूँ उन जीवों पर भी लागू किया जा सकता है जो ब्रह्म ज्योति से संबंधित होने का दावा भी कर सकते हैं। हरिवंश में कृष्ण आगे बताते हैं, यह ब्रह्म ज्योति मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्रह्म ज्योति मेरी बाहरी ऊर्जा के क्षेत्र से परे है, जिसे माया शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब कोई भौतिक दुनिया के भीतर स्थित होता है तो इस ब्रह्म तेज का अनुभव करना संभव नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक संसार में यह दीप्ति प्रकट नहीं होती, जबकि आध्यात्मिक जगत में यह प्रकट होती है। यही हरिवंश में व्यक्त अव्यक्त शब्दों का तात्पर्य है। भगवद गीता में कहा गया है, अव्यक्तों व्यक्त सनातना, ये दोनों शक्तियां नित्य प्रकट हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन ने एक विशाल आध्यात्मिक जल में प्रवेश किया। इस आध्यात्मिक जल को कर्ण महासागर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह महासागर भौतिक संसार के निर्माण का मूल है। इस स्थान को विरजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भौतिक संसार के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है।
मृत्युंजय तंत्र एक वैदिक साहित्य में इस कर्ण महासागर या विरजा का विशद वर्णन है। वहां यह कहा गया है कि भौतिक दुनिया के भीतर उच्चतम ग्रह प्रणाली सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जिसके आगे रुद्रलोक और महाविष्णुलोक हैं। इस महाविष्णुलोक के संबंध में यह ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह कारणर्णव जले भजति स्म योग निद्रम अनंत जगद अंसा रोमकूप। भगवान महाविष्णु कर्ण महासागर में लेटे हुए हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और जब वे श्वास लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार भौतिक निर्माण उत्पन्न होता है और फिर से वापस ले लिया जाता है। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पानी में प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पालौकिक तेज का एक मजबूत तूफान चल रहा था और कर्ण महासागर का पानी बहुत उत्तेजित था। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को अत्यंत सुंदर कर्ण महासागर को देखने में सक्षम होने का अनूठा अनुभव हुआ। कृष्ण के साथ अर्जुन ने पानी के भीतर एक बड़ा महल देखा। मूल्यवान रत्नों से बने कई हजारों स्तंभ थे और उन स्तंभों की चमकदार चमक इतनी सुंदर थी कि अर्जुन उस पर मोहित हो गया। उस महल के भीतर अर्जुन और कृष्ण ने अनंतदेव के विशाल रूप को देखा, जिन्हें शेष के नाम से भी जाना जाता है। भगवान अनंतदेव या शेषनाग हजारों फनों के साथ एक महान सर्प के रूप में थे। प्रत्येक को बहुमूल्य दीप्तिमान रत्नों से सजाया गया था, खूबसूरती से चमकदार। अनंतदेव के प्रत्येक फन में 2 आंखें थीं, जो बहुत भयानक दिखाई दे रही थीं। उनका शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत था, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उसकी गर्दनें नीली थीं और उसकी जीभ भी नीली थी। इस प्रकार अर्जुन ने शेषनाग के रूप को देखा और उन्होंने यह भी देखा कि शेषनाग के बहुत कोमल सफेद शरीर पर भगवान महाविष्णु बहुत आराम से लेटे हुए थे। वे सर्वव्यापी और बहुत शक्तिशाली दिखाई दिए और अर्जुन समझ सके कि उस रूप में भगवान के परम व्यक्तित्व को किस रूप में जाना जाता है। पुरुषोत्तम, उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, देवत्व के सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, क्योंकि इस रूप से भौतिक दुनिया के भीतर विष्णु का एक और रूप निकलता है, जिसे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में जाना जाता है। भगवान के महाविष्णु रूप को पुरुषोत्तम पुरुष उत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वे भौतिक संसार से परे हैं। तम का अर्थ है अंधेरा और उत का अर्थ है ऊपर, पालौकिक, इसलिए उत्तम का अर्थ है भौतिक दुनिया के सबसे अंधेरे क्षेत्र से ऊपर। अर्जुन ने देखा कि पुरुषोत्तम महाविष्णु का शारीरिक रंग वर्षा ऋतु में एक नए बादल के समान काला था। उन्होंने बहुत अच्छे पीले वस्त्र पहने हुए थे, उनका चेहरा सुंदर मुस्कुरा रहा था और उनकी आंखें, जो कमल की पंखुड़ियों की तरह थीं, बहुत आकर्षक थीं। भगवान महाविष्णु का टोप बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित था और उनकी सुंदर बालियों ने उनके सिर पर घुंघराले बालों की सुंदरता को बढ़ा दिया था। भगवान महाविष्णु की 8 भुजाएं थीं, सभी बहुत लंबी, उनके घुटनों तक पहुंची हुई। उनकी गर्दन को कौस्तुभ रत्न से सजाया गया था और उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित था, जिसका अर्थ है भाग्य की देवी का विश्राम स्थल। भगवान ने अपने घुटनों के नीचे कमल के फूलों की एक माला पहनी थी। इस लंबी माला को वैजंती माला के रूप में जाना जाता है। भगवान के निजी सहयोगी नंद और सुनंदा ने भाग लिया था और सुदर्शन डिस्क भी उनके पास खड़ी थी। जैसा कि वेदों में कहा गया है, भगवान के पास असंख्य शक्तियां हैं और वे वहां भी अपने साकार रूप में खड़े थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार थे: पुष्टि, पोषण के लिए ऊर्जा, श्री, सौंदर्य की ऊर्जा, कीर्ति, प्रतिष्ठा की ऊर्जा और अजा, भौतिक निर्माण की ऊर्जा। इन सभी ऊर्जाओं को भौतिक दुनिया के प्रशासकों अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु और इंद्र, स्वर्गीय ग्रहों के राजा चंद्र, वरुण और सूर्य देवता में भी निवेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ये सभी देवता भगवान द्वारा कुछ शक्तियों से सशक्त होकर भगवान के परम व्यक्तित्व की पालौकिक प्रेममयी सेवा में संलग्न होते हैं। महाविष्णु विशेषता कृष्ण के शरीर का विस्तार है। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है कि महाविष्णु कृष्ण के पूर्ण विस्तार का एक हिस्सा हैं। इस तरह के सभी विस्तार भगवान के व्यक्तित्व से अभिन्न हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण इस भौतिक दुनिया में एक इंसान के रूप में अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए, उन्होंने और अर्जुन ने तुरंत भगवान महाविष्णु के सामने झुककर उनका सम्मान किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने महाविष्णु को सम्मान दिया। इसका मतलब यह है कि कृष्ण ने स्वयं के अलावा किसी और को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि भगवान महाविष्णु स्वयं कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण द्वारा महाविष्णु को प्रणाम अर्पित करना, हालांकि अहंग्रहोपासना के रूप में जाना जाने वाला पूजा का रूप नहीं है, जिसे कभी कभी ज्ञान के यज्ञ द्वारा आध्यात्मिक दुनिया में खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भगवद गीता में भी उल्लेख किया गया है, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजंतो माम उपास्ते। यद्यपि कृष्ण को दंडवत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे गुरु हैं। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे भगवान महाविष्णु को सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि भौतिक अनुभव से अलग हर चीज के विशाल रूप को देखकर अर्जुन बहुत भयभीत हो गया। कृष्ण को भगवान महाविष्णु को प्रणाम करते देख वह तुरंत उनके पीछे हो लिए और फिर हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। इसके बाद महाविष्णु का विशाल रूप बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर मुस्कुराया और इस प्रकार बोला,
मेरे प्यारे कृष्ण और अर्जुन, मैं तुम दोनों को देखने के लिए बहुत उत्सुक था, और इसलिए मैंने ब्राह्मण के बच्चों को ले जाने और उन्हें यहाँ रखने की व्यवस्था की। मैं आप दोनों को इस महल में देखने की उम्मीद कर रहा था। संसार पर बोझ डालने वाले आसुरी व्यक्तियों की शक्ति को कम करने के लिए आप भौतिक संसार में मेरे अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। अब आप इन सभी अवांछित राक्षसों को मारने के बाद कृपया मेरे पास वापस आएं। आप दोनों महान ऋषि नर नारायण के अवतार हैं। यद्यपि आप दोनों अपने आप में पूर्ण हैं, भक्तों की रक्षा और राक्षसों का विनाश करने के लिए, और विशेष रूप से दुनिया में धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए ताकि शांति और शांति बनी रहे, आप वास्तविक धर्म के मूल सिद्धांतों को सिखा रहे हैं ताकि देश के लोग दुनिया आपका अनुसरण कर सकती है और इस तरह शांतिपूर्ण और समृद्ध हो सकती है। तब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया, और ब्राह्मण के बच्चों को वापस लेकर वे उसी मार्ग से द्वारका लौट आए जिससे वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किए थे। ब्राह्मण के सभी बच्चे विधिवत बड़े हो गए थे। द्वारका लौटने के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने सभी पुत्रों को ब्राह्मण को दे दिया। हालांकि भगवान कृष्ण की कृपा से पालौकिक दुनिया का दौरा करने के बाद अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ, और कृष्ण की कृपा से वे समझ सकते थे कि इस भौतिक जगत में जो भी ऐश्वर्य है वह उन्हीं से उद्भूत है। इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के पास कोई भी वैभवशाली स्थिति कृष्ण की दया के कारण हो सकती है। इसलिए मनुष्य को सदैव कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण कृतज्ञता के साथ, क्योंकि जो कुछ भी उसके पास हो सकता है वह सब उन्हीं का दिया हुआ है। कृष्ण की दया के कारण अर्जुन का अद्भुत अनुभव भगवान कृष्ण द्वारा इस भौतिक संसार में रहने के दौरान की गई हजारों लीलाओं में से एक है। वे सभी अद्वितीय थे और दुनिया के इतिहास में उनकी कोई समानता नहीं है। ये सभी लीलाएं पूरी तरह से सिद्ध करती हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फिर भी इस भौतिक संसार में उपस्थित रहते हुए उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह कई सांसारिक कर्तव्यों के साथ अभिनय किया। उन्होंने 16,000 से अधिक पत्नियों, 16,000 महलों और 160,000 बच्चों वाले एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभाई, और उस भूमिका में उन्होंने सिर्फ शाही आदेश को सिखाने के लिए कई बलिदान किए कि मानवता के कल्याण के लिए भौतिक दुनिया में कैसे रहना है। आदर्श सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर मानव समाज के सर्वोच्च व्यक्तियों तक, सामान्य जीवों से लेकर निम्नतम पुरुषों सहित सभी की इच्छाओं को पूरा किया। जिस प्रकार राजा इंद्र सभी को समय पर संतुष्ट करने के लिए पूरे विश्व में वर्षा वितरित करने के प्रभारी हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा बरसाकर सभी को संतुष्ट करते हैं। उनका मिशन भक्तों को सुरक्षा देना और राक्षसी राजाओं को मारना था। इसलिए उन्होंने कई सौ और हजारों राक्षसों को मार डाला। उनमें से कुछ को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मार डाला, और कुछ को अर्जुन ने मार डाला, जिसे कृष्ण ने नियुक्त किया था। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर जैसे कई पवित्र राजाओं को विश्व मामलों के शीर्ष पर स्थापित किया। इस प्रकार अपनी दिव्य व्यवस्था के द्वारा उन्होंने राजा युधिष्ठिर की अच्छी सरकार का निर्माण किया, और वहां शांति और स्थिरता आ गई। इस प्रकार कृष्ण के 79वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति।